हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री इसके बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट केमिस्ट्री क्लास 11 एनसीईआरटी। यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 11 का केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए हमारे पास इनिशियल टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल पर हमारी कमांड नहीं है, अगर पीरियोडिक टेबल की हमें समझ नहीं है, तो फिर हम क्लास 11 की केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खासकर इनऑर्गेनिक, दो चीजें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इन दोनों ही केमिस्ट्री को डील करने के लिए इनिशियली हमें क्या जानना होगा? पीरियोडिक टेबल। अभी पीरियोडिक टेबल है क्या, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल बात करें तो एक एलिमेंट्स का सिस्टमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक टेबल क्या है? एलिमेंट्स का सिस्टमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एलिमेंट्स कितने हैं? अभी तक नोन एलिमेंट्स कितने हैं? 118 एलिमेंट्स। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स। अब 118 एलिमेंट्स, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक रूम है आपके पास में और उसमें बहुत सारी बॉल्स रखी हुई है। कोई बॉल छोटी है, कोई बॉल बड़ी है, कोई बॉल ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है, येलो है। आपको बोल दिया गया है कि आपको इन सभी बॉल्स को शॉर्ट करना है, मीन दैट इन सभी को अलग अलग करना है, इनकी कैटेगरी बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले येलो बॉल्स को अलग कर लोगे, फिर रेड बॉल्स अलग हो जाएगी, ग्रीन बॉल, ब्लू बॉल का एक ग्रुप बना लोगे, इसे सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स बना दोगे। फिर उन ग्रुप्स में भी आप अकॉर्डिंग टू साइज ग्रुप बनाओगे। जैसे ब्लू बॉल से तो 4 ब्लू बॉल बड़ी है सेम साइज की, तो उन्हें अलग कर लिया। फिर उसके बाद में उनसे छोटी वाली साइज का एक ग्रुप बना दिया, फिर उनसे छोटी। इस तरह से हम शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग करके हम एक सिस्टमेटिक कॉन्फ़िगरेशन में उसको लेके आ जाते हैं। इसी तरह से 118 एलिमेंट्स को केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में हमने 118 एलिमेंट्स को कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, किसके अकॉर्डिंग हमने जमाया है? वहां पर उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर प्रॉपर्टी वालों को हमने सेपरेट ग्रुप में रखा है। पीरियोडिक टेबल कोई अलग से चीज नहीं है, सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को हमने सेपरेट ग्रुप में बनाया। हमारे पास एक्चुअल में यहां पर जो मेजर ग्रुप्स हैं वो 4 है। फर्स्ट है एस ब्लॉक, सेकेंड है पी ब्लॉक, थर्ड है डी ब्लॉक एंड फिर लास्ट वन एफ ब्लॉक। इस एफ ब्लॉक के बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। एफ ब्लॉक अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे पहले एस, पी एंड डी ब्लॉक। हमने एस ब्लॉक बोला है, तो अब ये एस का मीनिंग क्या है सर? तो आपने क्लास 9th और 10th में सीखा है बोर्स मॉडल में। बोर्स मॉडल की हम जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एटम के अंदर सबसे सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पर होता है न्यूट्रल चार्ज एंड प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों चीजें कहां पर आ जाती है? न्यूक्लियस में। अब इसके बाद न्यूक्लियस के आसपास क्या होती है? शेल्स। ठीक है, जिसे बोर्ड सर ने क्या नाम बताया था? के। इस शेल को दिया था एल, फिर एम, फिर एन। जैसे इनको हम N1, N2, N3, N4 एंड सो ऑन, इस तरह से हम नाम देते। देखो बीच में क्या है? यहाँ पर सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देन आफ्टर शेल्स में कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और शेल के अंदर होती है सबशेल्स। शेल के अंदर क्या होती है? सबशेल्स। और सबशेल्स जो होती हैं वो होती है 4, एस, पी, डी एंड एफ। इज दैट क्लियर? N1 के अंदर कौन सा? N1 शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा सबशेल होता है? एस। N2 के अंदर कौन सा सबशेल होता है? पी। N3 के अंदर सबशेल डी। और N4 में क्या आ जाता है? एफ। ठीक है, तो देखो यहां पर N1 के अंदर सबशेल कौन सा है? एस। N2 में सिर्फ पी नहीं है, इसके पहले क्या आएगा? एस। ठीक है, फिर उसके बाद N3 में एस, पी एंड डी। और N4 में एस, पी, डी। इन तीनों के बाद में फिर आएगा एफ। देखो अब यहां पर बात होगी सबशेल्स की। सबशेल्स की कैपेसिटी हमें मालूम होना चाहिए। देखो एस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। डी सबशेल में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ सबशेल में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? अब यहां पर N1 शेल की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो N1 में सबशेल कौन सी है? सिर्फ एस है। तो N1 में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ओनली 2। ठीक है,
N2 की बात करेंगे तो S और P दोनों यहां पर है, तो दोनों की टोटल कैपेसिटी कितनी हुई 2 + 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हम पुट कर सकते हैं यहां पर 8। N1 में कितने आ सकते थे हमारे पास में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने आ सकते हैं N3 में S, P और D तीनों में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो यहां पर 8 और 10 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स कौन कैरी करेगा N3 शेल। और उसके बाद में द लास्ट वन सबसे एंड में S, P, D, N, F ये चारों की टोटल कैपेसिटी, चारों सब शेल की टोटल कैपेसिटी मिलाकर कितनी हो रही है हमारी यहां पर 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से शेल्स की कैपेसिटी डिसाइड होती है इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की। शेल्स की कैपेसिटी डिपेंड करती है सब शेल पर। अब बात आती है फिर से पीरियोडिक टेबल पर कि सर ये S, P, D और सब शेल के हिसाब से नाम क्यों रखे हैं वहां पर ब्लॉक्स में, तो जरा देखते हैं। S ब्लॉक में सिर्फ वो एलिमेंट रहेंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में गया हमारे, किस सब शेल में गया हमारे S सब शेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर पुट किया जाएगा S सब शेल में, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, मीन दैट न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितना होगा 1। और फर्स्ट शेल में N1 शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये N1 में सब शेल कौन सा लग रहा है S सब शेल लग रहा है सर, मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर पुट किया गया है S सब शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा उस एलिमेंट को उसी ब्लॉक में रखा जाएगा पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहला ब्लॉक कौन सा होता है S ब्लॉक। हाइड्रोजन इस S ब्लॉक में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब शेल में। अब आप बोलोगे सर ऐसा कोई एग्जांपल जिसका जो कहां जा रहा है P ब्लॉक का एलिमेंट हो और लास्ट में, हाँ देखते हैं, जैसे कि P ब्लॉक में हम आ जाते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन N1 में गए, ये N1 हो गई। बचे कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 6। कैपेसिटी कितनी है इसकी N2 की 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए, ठीक है। अब यहां पर सब शेल्स कौन कौन सी लग रही है S और P। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें गए होंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें गए होंगे S में। आने वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे वो किसमें चले गए P में। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर पुट किया गया है P सब शेल में। इसी कारण ऑक्सीजन को हमने पीरियोडिक टेबल में कहां रखा है P ब्लॉक में। इज दैट क्लियर, समझ में आया। हमने प्रूव कर दिया कि ये हाइड्रोजन S ब्लॉक में क्यों रखा गया है, और ये प्रूव किया है हमने कि जो ऑक्सीजन है इसको P ब्लॉक में क्यों रखा है। इसी तरह से D ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन D सब शेल में जाएगा, F ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब शेल में जाएगा। इज दैट क्लियर। तो आपको ट्रिक समझ में आया है कि क्यों हमने पीरियोडिक टेबल को इस तरह से S, P, D और F ब्लॉक में डिवाइड किया है, ठीक है। अब बात आती है कि ये ग्रुप्स होते क्या है, किस तरह से। तो देखो S ब्लॉक में हमारे पास में एक्चुअल में 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। S ब्लॉक में 2 ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम की हम बात ही नहीं करते, मैं लिख देता हूं यहां पर फ्रेंशियम, ठीक है। इन सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S सब शेल में गया। तो फिर सब बोलते हैं दूसरे में क्या डिफरेंस है, यहां पर हाइड्रोजन के पास तो कोई है ही नहीं। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है, क्लियर। यहां पर हमको S ब्लॉक के दोनों ग्रुप्स दिख रहे हैं। S ब्लॉक के दोनों ग्रुप्स में, ग्रुप्स की बात कर रहा हूं, अभी पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें जो स्टडी करना है वो अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स करना है। पीरियड की बात हम बाद में करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बोलते हैं सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही तो S ब्लॉक में लग रहा है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी S में, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी S में। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, दोनों में देखो डिफरेंस आ रहा है कि यहां पर इसमें S सब शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां पर S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे सर देखो डिफरेंस बता दो, देख लेते हैं। देखिए यहां पर इन दोनों ही ग्रुप में, ये आ रहे हैं तो S ब्लॉक में, इन दोनों ही ग्रुप में डिफरेंस क्या है। ये एलिमेंट इधर क्यों लिखे ग्रुप 1 में, ये एलिमेंट ग्रुप 2 में क्यों। ये हो गया हमारा ग्रुप 1 और ये हो गया हमारा ग्रुप 2, ठीक है। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या डिफरेंस है वो हमको देखना है। तो हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर लिथियम और बेरिलियम को कंपेयर करके कि लिथियम और बेरिलियम में क्या। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। क्यों है ऐसा, ये ग्रुप 1 में क्यों है, ये ग्रुप 2 में क्यों है, ये डिफरेंस हमको पता लगना है। देखो सबसे पहले हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सबसे पहले N1 शेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, N1 में कौन होता है S,
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए। उसके बाद फर्दर शेल चालू होती है हमारी N2, ठीक है। N2 में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, बचा कितना है, 2 यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ये एक हमने यहाँ पर पुट कर दिया। कहाँ गया होगा ये, यहाँ पर तो S और P दोनों लगते हैं ना, मैंने आपको यहाँ समझाया था S और P दोनों लगते हैं, लेकिन S में हमारा ये इलेक्ट्रॉन गया, सबसे पहले S में जाएगा, उसके बाद भी। अब S में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, P तो हमारा वैकेंट रह गया, P हमारा वैकेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया कहां पर है, S में। कितना गया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 1 में रख दिया S, उठाया लिथियम को ग्रुप 1 में रख दिया, बोलते सर प्रूव कर दो कि बेरिलियम ग्रुप 2 में आएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखते हैं बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ है, 4। तो इलेक्ट्रॉनों की कॉन्फिगरेशन में N1 में कितना चला गया, 2। N2 में कितने जाएंगे, बच गए जो 2, ठीक है। यहाँ पर S था, यहाँ S और P दोनों था, यहाँ पर S में इलेक्ट्रॉन गया N1 में, तो यहाँ पर बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, ये भी तो S में जाएंगे। यहाँ पर शेल लग रहा है N2, लेकिन सबशेल कौन सा लग रहा है, S, और S में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर कितना गया S में, सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर S में कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन, P तो अभी भी यहाँ पर वैकेंट है। यही तो डिफरेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर लिथियम को रखा है S ब्लॉक के ग्रुप 1 में, बेरिलियम को रखा है S ब्लॉक के ग्रुप 2 में। यही डिफरेंस है इन सभी में। आप कंपेयर करोगे मैग्नीशियम और सोडियम दोनों को, यही डिफरेंस आएगा। पोटेशियम, कैल्शियम, सेम डिफरेंस। इस तरह से यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए गए कि इनके आउटर मोस्ट शेल के S में, आउटर मोस्ट शेल के S सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट शेल के सबशेल में, 2 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर, ठीक है। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। आपको वीडियो पसंद आई है, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।